सभी को सुबह की नमस्कार। जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नदी घाटी परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत चंबल घाटी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो कौन सी परियोजना है, माही नदी या माही बजाज सागर परियोजना। तो आज जो टॉपिक होगा कौन सी, माही नदी या माही बजाज सागर परियोजना का क्या है, अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राजस्थान, दक्षिण राजस्थान का मानचित्र लेते हैं। इस प्रकार से राजस्थान का दक्षिण है मानचित्र है, जिसमें ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये क्या हो जाएगा, डूंगरपुर हो गया। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अब माही नदी है, उसका उद्गम स्थल है वो कौन सा है, धार जिला। और धार जिला कहां पर है, मध्य प्रदेश में। धार जिला पर्वतमाला कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला है। और कौन सी झील से निकलता है, मेहर झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और ये कहां पर है, अमरोरू के पास, क्या कह सकते हैं, अमरोरू पहाड़ी। माही नदी एमपी के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मेहर झील से निकलती है, जो अमरोरू पहाड़ी पर स्थित है। ये नदी यहां निकलने के बाद में उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है। वहां जगह कौन सी है, खोदू, अर्थात खोदू गांव। और खोदू गांव कहाँ है, बांसवाड़ा में। माही नदी राजस्थान के खोदू नामक स्थान अर्थात गांव में प्रवेश करती है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ती है और कुछ दूरी के बाद में यहाँ पर क्या बनाया गया, इस तरह के बांध बनाया गया। और बांध का नाम क्या है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर है, माही नदी पर। और जगह कौन सी है, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा नामक जगह पर एक गांव है लोहेरिया। कौन सा, लोहेरिया गांव है। वहां पर क्या किया गया है, माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम बजाज सागर क्यों रखा गया है, क्योंकि यह बांध गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे, कौन कहलाते हैं, जमनालाल बजाज अर्थात गुलाम नंबर 4। उनके नामकरण पर क्या रखा गया है, इस बांध का नाम रखा गया है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और आगे चलते हैं तो इस बांध से 500 मीटर दूर नीचे, कितने दूर, 500 मीटर दूर एक बांध और बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं, कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध बनाया गया है, कागदी पिकअप बांध, बोरखेड़ा नामक स्थान से 500 मीटर नीचे की ओर। और यहां से क्या निकाली गई है, नहर। क्या निकाली गई है, नहर। दो नहर निकाली गई है, एक तो कौन सी है, आनंदपुर नहर, और एक कौन सी है, बोखाराम नहर। इस प्रकार से यहां से कितनी नहर निकाली गई है, दो नहरें निकाली गई हैं। फिर ये आगे बढ़ती है और प्रतापगढ़ की सीमा बांसवाड़ा सीमा पर रहती हुई ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में कभी होती हुई यहाँ आती है। और यहाँ एक स्थान है, कौन सा, बेणेश्वर। कौन सा स्थान है, बेणेश्वर। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, काफी प्रसिद्ध स्थान है ये। यहाँ एक स्थान और है, कौन सा, फखरुद्दीन की मजार। कौन सी, फखरुद्दीन की मजार है। और फिर ये नदी आगे बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में एक बांध और बना है, जिसका नाम क्या है, कडाना बांध। कौन सा बांध है, कडाना बांध। और फिर ये नदी आगे जाती हुई कहां चली जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर, खंबात की खाड़ी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चर्चा करते हैं कि मेहर झील से लेकर के खंबात की खाड़ी तक इसकी लंबाई कितनी है, अर्थात कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 171
किलोमीटर। यानी यहां से लेकर के यहां तक इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, 576 किलोमीटर। जबकि केवल राजस्थान में यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है कितनी है, 171 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, आगे फिर इसके क्या लेते हैं, उपनाम। क्या लेते हैं, उपनाम। देखो उपनाम याद करने का सीधा तरीका है कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के आधार पर क्या लेते हैं, इनके उपनाम निकाले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपनाम। ये कौन सा क्षेत्र आता है, क्या कहलाता है, कांठल। तो इसे क्या कह देंगे, कांठल की गंगा। ये क्षेत्र है, ये कौन सा कहलाता है, बागड़। तो इसे क्या कह देंगे, बागड़ की गंगा। ठीक है, ये राजस्थान की कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता था, आदिवासियों की जीवन रेखा भी कह सकते हैं इसको। ये क्या थे इसके उपनाम। अब माही नदी, देखो इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। यहां से क्या कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा। इसको एक बार तो उत्तर की ओर जाती है तब काटती है और एक वापस निकलती है तब, इसलिए कर्क रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। इसके अलावा 2 नदी और हैं, जैसे कांगो और एक कौन सी है, लिम्पोपो। ये विषुवत रेखा और ये कौन सी रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसलिए विश्व में केवल 3 ही ऐसी नदियां हैं जो मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को एक एक बार काटती हैं। इसके अलावा कोई ऐसी नदी नहीं है। ठीक है इतना। अब इसके बाद में आगे देखते हैं तो बात करेंगे किसकी, इसकी सहायक नदियों के बारे में। किसकी बात करेंगे, सहायक नदी। और सहायक नदी में क्या है, एक ट्रिक। सहायक नदी क्या है, ट्रिक। चलो ट्रिक की ओर। ट्रिक है, माँ सोजा अन्ना मोरे आएंगे, अन्ना मोरे आएंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक है। क्या 2-3 बार रिपीट करोगे आ जाएगी। माँ सोजा अन्ना मोरे आएंगे, माँ सोजा अन्ना मोरे आएंगे। माँ का मतलब तो क्या हो गया, माई नदी खुद हो गई। ठीक है, सो का मतलब क्या है, सोम नदी। जा का मतलब जाखम नदी। अन्ना का मतलब अनास। मोरे का मतलब मोरेन नदी। और 2 नदी और इसकी, एराव व चाप नदी। ये क्या है, माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो इन सहायक नदियों की हम चर्चा करते हैं। अब देखो सबसे पहले ये कौन सा जिला आता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसे कहते हैं बीछामेड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी, बीछामेड़ा। और बीछामेड़ा पहाड़ी कहां पर है, जिसलदेव के पास में। ये नदी यहां से निकलती है और कहां आती है, बेणेश्वर की में आकर माही नदी में मिल जाती है। कौन सी, सोम नदी एक हो गई। दूसरी नदी कौन सी है, जाखम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़ में एक जगह है, भंवरमाल। भंवरमाल पहाड़ी है जो कहां पर है, छोटी सादड़ी के पास। कहां है ये, छोटी सादड़ी। यहां से निकलती है और प्रतापगढ़ में बहने के बाद डूंगरपुर में प्रवेश करती है और बेणेश्वर से थोड़ी पहले, बेणेश्वर से थोड़ी पहले कहां मिल जाती है, नोरावर नामक स्थान पर। नोरावर नामक स्थान पर कहां प्रवेश कर मिलती है, सोम नदी में मिल जाती है। यहां पर बेणेश्वर के पास में कौन सी नदी मिलती है, सोम नदी और माही नदी मिलती है। और उससे पहले थोड़ी जगह पहले नोरावर में सोम नदी में जाखम नदी आकर के मिल जाती है। यहाँ पर क्या है, राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम माना जाता है। कौन सा संगम, राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम जिसका नाम क्या है, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ भी कहा जाता है, जो सोम, जाखम और माही नदी के संगम पर बना है।
ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद में नंबर 3 नदी है, देखो ये है एमपी, और यहाँ एक जगह है आमदेर। कौन सी जगह है? आमदेर। यहां से नदी निकलती है और फखरुद्दीन मजार के पास में क्या करती है? माही नदी में मिल जाती है। नदी का नाम क्या है? अनास नदी। ठीक है, मुख्य नदियां इसकी बड़ी 3 है। उसके बाद देखो छोटी छोटी नदियां हैं। ये डूंगरपुर से निकलती है और डूंगरपुर में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? मोरेनी नदी। मोरेनी नदी हो गई। यहां से निकलती है डूंगरपुर में, और यहाँ पर डूंगरपुर नहीं, प्रतापगढ़ से निकलती है और प्रतापगढ़ में यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी है? एराव। और एक छोटी सी नदी है जो बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में चल जाती है। कौन सी है? चाप नदी। इस प्रकार से माहिब बजार सागर परियोजना के अंतर्गत माही नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सोम, बिसामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, बेड़ेश्वर के पास में माही में मिल जाती है। दूसरी जाखम है, भंवरमाल पहाड़ी से निकलती है और नौरावर के पास में सोम नदी में मिल जाती है। अनास नदी है, आमेर से निकलती है और फखरुद्दीन मजार के पास में माही नदी में मिलती है। उसके अलावा एराव प्रतापगढ़ से निकल के प्रतापगढ़ में, मोरेन डूंगरपुर से निकल के डूंगरपुर में, और चाप नदी बांसवाड़ा से निकल करके बांसवाड़ा में ही क्या करती है? माही नदी में मिल जाती है। ये क्या थी? इसकी सहायक नदियां की मानी जाती है। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं? परियोजना की चर्चा करते हैं। ये तो नदियों के बारे में हो गया। अब आगे क्या पढ़ेंगे? परियोजना देखते हैं। तो परियोजना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परियोजना। देखो इस परियोजना माही सागर परियोजना है, उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था प्रारंभ? 1971 में। यह परियोजना